आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। पार्टनर्स लोन, ये स्पेशली पार्टनर्स लोन का क्वेश्चन है। 30 और 31, 30 आप बनाइएगा। इसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम जब लोन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे, ये देखना है कि उसका हम भुगतान फ्यूचर में लमसम करेंगे यानी भविष्य में एक मुश्त करेंगे या इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये कई इंस्टॉलमेंट में ब्याज सहित करना है। तो दो खाते इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलिए और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलिए टिल सेटलमेंट, जब तक उसका अंतिम भुगतान हो नहीं जाता है। तो पी क्यू आर 3 पार्टनर है। पी का हिस्सा 1/2 है, क्यू का हिस्सा 1/3 है, आर का हिस्सा 1/6 है, यानी 3:2:1 होगा। ये केवल पीस कैपिटल अकाउंट पूछा गया इसमें, तो हम उसी का खोल देते हैं, पीज कैपिटल अकाउंट। ये पीस कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हुआ। कब रिटायर किया है? 2015 मार्च 31 को। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। 2015 मार्च 31 बाई बैलेंस बीडी 40,000 है इसका पूंजी। लॉस हुआ फर्म को 8400, तो पूरे फर्म का लॉस है। इसका हिस्सा 1/2 होगा। 2015 मार्च 31 टू रिवैल्यूएशन 8400 का आधा निकालें आप, 4200। जनरल रिजर्व है फर्म के पास 4500 का, इसमें भी इसका आधा हिस्सा होगा। बाई जनरल रिजर्व 4500 का आधा 2250 होगा। गुडविल पूरे फर्म का 6000 है, तो रिटायरिंग पार्टनर का 1/2 हिस्सा 3000 होगा। गुडविल का हम लेखा क्या करेंगे? पी क्यू आर में पी रिटायर किया, तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री होगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू पीज कैपिटल अकाउंट। लाभ हानि का रेशियो पी क्यू आर का 3:2:1 है। तो गेनिंग पी को हम अगर 3 हटा दें तो बचता कितना है? 2:1। तो अलग से जब कोई रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दोनों सेम होंगे। तो पी का हिस्सा भी आया गुडविल में 3000, इसको 2:1 में आप डिवाइड करें, 2000 और 1000। पी क्रेडिट है तो इसके खाते में क्रेडिट में आएगा। बाई क्यूज कैपिटल बाई आर्स कैपिटल 2000 1000। इधर पोस्टिंग आएगा टू पीस कैपिटल, नहीं सॉरी इधर नहीं आएगा क्योंकि क्यू आर खाता नहीं खोला गया है। तो ये कुल मिलाकर इतने पोस्टिंग्स हैं इसमें। अब इधर घट रहा है, कितना घट रहा है? 44, 45, 250 में से 200 का 45,000
ये कम पड़ रहा है 41,050। तो इसमें इसे पेमेंट नहीं करना है, इसके लोन में डाल देना है, टू पीज लोन। बैलेंसिंग फिगर जितना घटा पीज लोन में गया 41,050। 1 मिनट, क्या कह रहा है ये? नहीं, 11,050 रुपया इसे हमें पेमेंट कर देना है। 11,050 रुपया हम इसको पेमेंट कर देते हैं, लिखा है क्वेश्चन में। और जो शेष बचेगा उसे लोन में ट्रांसफ़र करना है, शेष रकम को। तो टू कैश 11,050। अब जो बचेगा वो लोन में जाएगा, टू पीज लोन। बैलेंसिंग फिगर। तो अब कितना बचा? ये सीधे सीधे 30,000 बचेगा। अब खाता का हम टोटल करते हैं। $45,250, 45,250। पीज लोन अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा 41,050 रुपया हिसाब निकल रहा था, इसमें से 11,050 हमने पेमेंट कर दिया, 30,000 रुपया लोन में डाला। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीज लोन है, तो पीज लोन के क्रेडिट में आएगा बाई पीज कैपिटल 30,000 रुपया, 30,000 आ गया। अब लिखा है कि इस 30,000 को 3 समान वार्षिक किस्तों में, इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 30,000 को 3 समान भागों में बांटेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 30,000 बटा 3, 10,000 रुपया का प्रत्येक किस्त होगा। एक याद रखिए, 10,000 केवल प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, इसमें 5% ब्याज भी देना है। तो 10,000 रुपया में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अलग से जुड़ेगा, तब जाकर किस्त बनेगा। यानी तीनों किस्त का प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन तो 10,000 होगा, ब्याज अलग से आएगा। ब्याज जोड़ने के कारण किस्त की रकम अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ हर किस्त में 2 एंट्री बनेगा। एक होगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू पीज लोन अकाउंट, और दूसरा होगा पीज लोन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये 2 एंट्री हर किस्त में, जितना साल तक आपको ले जाएंगे, यही दोनों एंट्री बनते जाएंगे। इसके पोस्टिंग के बाद बैलेंस CD करके खाता बंद करेंगे। तो पहला एंट्री में पीज लोन क्रेडिट में है, तो हम भी क्रेडिट में आ जाते हैं। कब? अब 1 साल के बाद, यानी 2016 मार्च 31 को आएंगे बाई इंटरेस्ट। कितना रकम पर ब्याज निकालोगे? 5%। तो ब्याज निकालते समय जितना रुपया पेमेंट करना बाकी होता है, यानी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है इंटरेस्ट निकालते समय, उस पर ब्याज निकलता है। तो अभी पूरा का पूरा 30,000 रुपया देना बाकी है, अभी पहला किस्त हम नहीं चुका है। तो 30,000 का 5% हम निकालेंगे, कितना आएगा? 30,000 गुने 5%, ये होगा 1,500 रुपया।
तो अब यहाँ 1500 लिखिए। अब दूसरा एंट्री ये बनेगा, पीज लोन अकाउंट दिया टू कैश, तो पीज लोन डेबिट में है, यानी पोस्टिंग जाएगा डेबिट में। 2016 मार्च 31 टू कैश कितना, तो पहले से मालूम है कि 3 समान वार्षिक किस्त यानी 10,000 रुपया, तो आपका मूलधन हो जाएगा प्लस 1500 रुपया मेरा ब्याज बना, यानी ये होगा 11,500। 11,000। देखिए ये रकम और ये रकम हर किस्त में अलग अलग होगी, क्योंकि हर किस्त के समय बकाया रकम अलग अलग होगा, ब्याज भी अलग अलग आएगा। अब हमें 3 सालों तक जाना है, 16, 17, 18 तक जाना है, तो पहले 16 से आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम बैलेंस सीडी निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी ये आएगा आपका 20,000 रुपया। अब हम खाते को बंद कर दें। 31,500 31,500। चलिए अब फिर सीडी को बीडी के रूप में लेके आ जाते हैं हम। 2016 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 20,000, बाई बैलेंस बीडी 20,000। फिर 1 साल बाद यानी 31 मार्च 17 को ये दोनों एंट्री बनेंगे। तो पहले ये वाला एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू पीज लोन, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा। कब? 1 साल बाद 2017 मार्च 31 को बाई इंटरेस्ट। लेकिन क्या अपनी बार भी ब्याज 30,000 पर ही निकलेगा? नहीं, अपनी बार ब्याज 20,000 पर निकलेगा। जो हमारा बीडी है, लोन का बकाया रकम है, उस पर निकलेगा 20,000 का 5%, यानी अब ब्याज होगा 1,000। फिर ये वाला एंट्री बनेगा, पीज लोन अकाउंट दिया टू कैश, तो 2017 मार्च 31 टू कैश कितना होगा? तो चलिए 10,000 रुपया तो मूलधन है, जो सब किस्त में समान है, इक्वल है, लेकिन ब्याज अलग हो गया। अपनी बार ब्याज 1509 कर 1,000 ही हुआ, तो ये किस्त बनेगा 11,000 का। अब फिर हमें 18 में जाना, अगले साल जाना है, तो सीडी करके बीडी के रूप में पढ़ेंगे। टू बैलेंस सीडी 10,000। अब हम खाते को बंद कर देते हैं। टोटल 21,000 21,000। अब फिर बीडी के रूप में लेके आ जाते हैं हम। 2017 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 10,000। फिर यही दोनों एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू पीज लोन टू कैश, तो ये क्रेडिट में जाएगा पोस्टिंग 1 साल बाद, यानी 2017 अप्रैल 1 के बाद 1 साल बाद आएगा 2018 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट। अब सवाल है कि ये ब्याज किस पे? क्या ये ब्याज 30,000 पे, 20,000 पे? नहीं, ये ब्याज मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 पे निकलेगा, यानी 10,000 का 5%, यानी ये होगा 500। अब ये वाला एंट्री बनेगा, पीज लोन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट,
2018 मार्च 31 टू कैश। अब कितने का, तो आपको पता है पहले से कि मूलधन तो 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज इसमें अलग से जुटेगा, आखिरी बार ब्याज 500 है, यानी ये वाला किस्त होगा 10,500। अब देखिए अपने आप बराबर हो गया, इधर भी 10,500 उधर भी 10,500। अब CDBD नहीं आएगा, आखिरी साल है। अब हम खाते को बंद कर देंगे। टोटल 10,500। अब इसके आगे हमें नहीं जाना है, 10,500। तो ये इस तरह से खाता बंद हो गया। ये तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ऐसे ही खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में तो कैपिटल अकाउंट भी नहीं खोलना है, सीधे सीधे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट खोलना है। लेकिन खोलने का तरीका यही है, दो ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 30 और 31। तो आप पहले 30 को क्लियर कर लें, इसके बाद कल हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है ये देखेंगे। ये चीज़ आप 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ एक चीज़ बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, उसके बाद बैलेंस शीट आएगा। तो चारों इसमें बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं, ये तो पहले से जानते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ (31 December 2019 है, ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर ended 31 December 2019। amount particulars amount particulars फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में पहले ट्रेडिंग बनता है, ये आपको पहले से पता है। और ट्रेडिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, टू स्टॉक एक 19 साल के पहले दिन का स्टॉक है, ये 35,000 35,000। इसके बाद हम परचेज लिखते हैं, परचेज से परचेज रिटर्न घटाते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए परचेज को हम सीधे अमाउंट खाने में डालेंगे। टू परचेज 1,51,000, 1,51,000।
25 के बाद सभी डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंस वेज है, एक ही खर्चा है वेज, और ये आउटस्टैंडिंग है टू वेज, इनर कॉलम में लिखेंगे 33,000। एड आउटस्टैंडिंग कितना, तो इसमें देखिए लिखा है कि किराया, मजदूरी और कार्यालय के खर्च यानी रेंट, वेज एंड ऑफिस एक्सपेंस ये पूरे साल भर समान रूप से दिए गए हैं, और दिसंबर महीने का यानी साल के आखिरी महीने का बाकी है। मतलब हर महीने ये सेम अमाउंट दिया गया है और एक महीना आखिरी महीने का बाकी है, तो कितना बाकी होगा? साल में 12 माह होता है, उसमें से एक माह का बाकी है, मतलब ये 11 माह का पेड है। तो 11 माह का 33,000, एक महीने का 3,000, 11 33, तब जोड़ के इसको हम लिखेंगे 36,000, 36,000। इसके बाद कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो हम फिर क्रेडिट में आते हैं। बाई सेल्स, इसका रिटर्न दिया है, इसलिए इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2,30,000 लेस रिटर्न इनवर्ड 9,000, घटा के लिखेंगे हम 2,21,000। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं पता है आपको? क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है? 37,000, 37,000। तो अब देखते हैं किधर घट रहा है ये। 258 उधर है और 222 इधर है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 36,000 रुपया इधर घट रहा है हमारा। अब इसको हम बंद कर दें, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर दें। 2,58,000, 2,58,000 ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हुआ। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो रहा है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 36,000। अब इसके बाद इसके डेबिट में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहते हैं, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहते हैं। जैसे बैड डेब्ट्स को लेते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स नहीं है लेकिन रिजर्व है। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है पहला एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स का ही है। टू बैड डेब्ट्स इनर कॉलम में 5,000, एड न्यू रिजर्व। ये न्यू रिजर्व 5% डेटर पर निकालना है। डेटर है कितना? डेटर हमारे ट्रायल बैलेंस में 85,000 है, तो 5% 85,000 पर नहीं निकालेंगे, बल्कि 85,000 में से 5,000 बैड डेब्ट्स हम छांट देंगे, बाहर करेंगे, बचेगा 80,000, उसका 5% निकालेंगे
तो 80,000 का 5% होगा 4,000। कहाँ से आया 4,000? तो 80,000 का 5%। अब दोनों हमने जोड़ दिया, जोड़ के लिखा इनर कॉलम में 9,000 लेस ओल्ड रिजर्व 650 रुपया। अब घटा के इसको ले जाएंगे आउटर कॉलम में 8,350 रुपया। ये बैड डेब्ट्स का हुआ। इसके बाद डिप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पर, फर्नीचर एंड फिटिंग पर। दूसरा इसको कहाँ दिखाएंगे पता है आपको, ये दोनों 5,000 और ये 4,000 दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से घटेंगे। टू डिप्रीसिएशन ऑन के बाद अनुपात का चिन्ह दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर है ये 10% और प्लांट एंड मशीनरी है ट्रायल बैलेंस में 10,000। 10,000 का 10% 1,000। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर है 5% और फर्नीचर फिटिंग कितना है ट्रायल बैलेंस में 1,000। तो 1,000 का 5% सिर्फ 50 रुपया होगा। दोनों जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे 1050। अब ये दूसरा याद रखिए, एडजस्टमेंट में जितना चीज़ है उसको 2 बार लिखते हैं, पता है आपको। एक तो यहाँ लिखे, फिर बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इसके एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी से 1,000, फर्नीचर एंड फिटिंग से 50 रुपया घटा कर दिखाएंगे। अब आते हैं रेंट बाकी है आउटस्टैंडिंग। टू रेंट इनर कॉलम में 2200। दिसंबर महीने का किराया बाकी है, पूरे साल किराया समान रूप से दिया गया है, मतलब हर महीना इक्वल अमाउंट किराया दिया गया है। और दिसंबर महीने का बाकी मतलब 1 महीने का बाकी है, तो ये कितने महीने का हुआ? इसका मतलब जब 1 महीने का बाकी है तो ये रेंट 11 महीने का हुआ। 12 महीना में 1 महीना बाकी, 11 महीने का। 11 महीने का 2200, तो फिर 1 महीने का कितना? एड आउटस्टैंडिंग 200 रुपया हो गया। 11 दूना 22, दोनों मिला के 2400। अब आते हैं, वेज हो चुका है ऊपर में। अब आते हैं हम ऑफिस एक्सपेंस टू ऑफिस एक्सपेंसेज। ये भी 2200 है इनर कॉलम में, ये भी बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है ये? तो ये भी दिसंबर महीने का बाकी है, सालों भर समान रूप से दिया गया है। मतलब ये भी 11 महीने का है 2200, तो 1 महीने का 200 बाकी होगा। 22 2 2400। अब आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 200 रुपया अगले साल का पेमेंट एडवांस है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है ये? 500 रुपया है। और इसमें 200 रुपया अगले साल का एडवांस है, तो एडवांस घटता है, लेस एडवांस 200 घटा कर गया 300।
अब कह रहा है कि सैलरी 350 रुपया अगले साल का है, यानी एडवांस है। तो सैलरी है कितना, 2750 टू सैलरी 2750 लेस एडवांस 350 घटा कर गया अमाउंट खाना में 2400। तो ये एडजस्टमेंट हुए। अब जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तीन आउटस्टैंडिंग है, वेज का, रेंट का और ऑफिस एक्सपेंस का। ये तीनों बैलेंस शीट में भी जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे। और ये दो एडवांस है, इंश्योरेंस प्रीमियम का, सैलरी का, ये दोनों को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। अब आते हैं और क्या बच रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग एक्सपेंस बच रहा है। तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेज कितना है, ये 5500 रुपया। अब आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमने दिखा दिया। अब देखते हैं किधर घट रहा है। तो ये डेबिट साइड कम है, तो इसको हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट $13,600। और इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे 36,000 36,000। यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। तब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो चीज़ें हम लोगों ने बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st December 2019। amount particulars amount particulars। तो जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको पहले हम क्रेडिट में लाएंगे ट्रांसफ़र करके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट 13,600। अब इसमें क्या है, पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डेबिट में आएगा। टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। तो इनके ओपनिंग कैपिटल का 5%, अमर की पूंजी है 20,000, उसका 5% 1,000 होगा। अकबर की पूंजी है 15,000, उसका 5% 750 होगा। एंथोनी की पूंजी है 10,000, उसका 5% 500 होगा। तीनों जोड़कर 2250 आउटर कॉलम में जाएगा। अब आते हैं सैलरी दिया जाता है अकबर और एंथोनी को, तो 2 सैलरीज अकबर एंथोनी। अकबर को सैलरी कितना है? ₹100 पर मंथ है दोनों को, तो 1200 2400। अब ये कितना हुआ? 4650। डेबिट कम पड़ा तो प्रॉफिट होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अमर, अकबर, एंथोनी। 8,950 का प्रॉफिट हुआ। इसको 3:1:1 में हम बांटेंगे। $5,370 अमर को मिलेगा, 1790 अकबर को, फिर 1790 एंथोनी को, तीनों मिलाकर 8,950 रुपया होगा। अब हम खाते को क्लोज करेंगे। 13,600, 13,600। इसके बाद बैलेंस शीट हम बनाएंगे। याद रखिए, बैलेंस शीट के में तीनों की पूंजी हम अलग अलग दिखाएंगे। उसके 2 उपाय हैं। या तो आप बैलेंस शीट में ही सारा प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर लें, जैसे अमर कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड सैलरी, लेस ड्राइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर ही करें तो बैलेंस शीट बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम एक वर्किंग नोट में रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लें और उसका जो बैलेंस BD आए उसी को बैलेंस शीट में दिखाएं। तो ये लंबा क्वेश्चन है। अब इसका बैलेंस शीट हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही पर हम क्लास ख़त्म करते हैं।